और यह बात हम करेंगे दो चिट्ठियों की, जिनकी वजह से भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां विवादों के केंद्र में आ गई है। इन दो चिट्ठियों को समझ लीजिए। एक चिट्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमरावती महानगर इकाई ने जारी की है, जिसमें 5 अक्टूबर को अमरावती में संघ के विजयादशमी कार्यक्रम की जानकारी भी है और इसमें शामिल होने वालों का नाम और परिचय भी है। इनमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कमल ताई गवई का नाम भी लिखा है। दूसरी चिट्ठी में लिखा है कि सीजीआई बी.आर. गवई की मां डॉक्टर कमल ताई गवई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए संघ के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। जब ये दोनों चिट्ठियां सामने आईं तो विवाद खड़ा हो गया और डॉक्टर कमल ताई गवई इस विवाद के केंद्र में आ गई। अब डॉक्टर कमल ताई गवई के बारे में आपको बता देता हूं। डॉक्टर कमल ताई गवई देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई की मां तो हैं ही, वो दिवंगत अम्बेडकरवादी नेता और कई राज्यों में राज्यपाल रहे रामकृष्ण गवई की पत्नी भी हैं और इसके साथ साथ वो खुद भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। किसी व्यक्ति का संगठन के कार्यक्रम में शामिल होना या न होना एक व्यक्ति और एक संगठन के बीच का मसला है। इसीलिए डॉक्टर कमल ताई गवई संघ के कार्यक्रम में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ये उनका निजी फैसला है और ये इतना बड़ा सवाल भी नहीं है। असली सवाल तो ये कि विवाद आखिरकार हुआ क्यों है। क्या विवाद इसलिए हुआ कि डॉक्टर कमल ताई गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश की मां हैं, जिनका किसी संगठन के कार्यक्रम में जाना निष्पक्षता पर सवाल उठाने की वजह बन सकता है, या फिर विवाद इसलिए हुआ कि डॉक्टर कमल ताई गवई उन दिवंगत अम्बेडकरवादी नेता की पत्नी हैं जो संघ की विचारधारा के विरोधी रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या महिलाओं से आज भी यही उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैसले किसी की बेटी, किसी की पत्नी और किसी की मां बनकर ही लेंगी? समाज के जिस तबके से डॉक्टर कमल ताई आती हैं, क्या उसे भी इन रूढ़ियों से छुटकारा नहीं मिला है? सवाल गंभीर है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्टर कमल ताई गवई से जुड़ी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। वो वर्षों से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। वो अमरावती के माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बौद्ध स्मारक के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये सामाजिक जीवन देखने के बाद ऐसा लगता है कि डॉक्टर कमल ताई गवई स्वतंत्र होकर फैसला नहीं लेती होंगी, तो क्या उन्होंने अम्बेडकरवादी होने के चलते संघ का न्योता ठुकरा दिया? और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछूत है? क्या 100 साल से देश और दुनिया भर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चला रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछूत है? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की छवि को धब्बा भी लग सकता है? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं? क्या संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से किसी की वैचारिक प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है? इन दो चिट्ठियों से उठे हैं। अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मना रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रहा है। विजयादशमी के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के लिए संघ की अमरावती महानगर इकाई ने एक निमंत्रण पत्र बंटवाया है। 5 अक्टूबर को तय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां डॉक्टर कमल ताई गवई का नाम लिखा है। इधर यह निमंत्रण पत्र सर्कुलेट हुआ, उधर एक दूसरी चिट्ठी हवा में तैरने लगी। इस हैंड रिटन लेटर को लेकर दावा किया गया कि ये चिट्ठी खुद डॉक्टर कमल ताई गवई ने लिखी है।
अब आपको इसकी खास बातें दिखा देते हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संविधान के प्रति निष्ठावान हूँ। मैं अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रही। आरएसएस ने मुझे न तो विश्वास में लिया, न लिखित सहमति ली। ये षड्यंत्र है। मैंने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर कमलताई गवई जिस संविधानवादी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं, वो हमेशा संवाद पर बल देता है। संपर्क के पुल तोड़ने में यकीन नहीं रखता, जोड़ने में भरोसा रखता है। इसलिए हाथ से लिखी इस चिट्ठी पर शक होना लाजिमी था। संघ की तरफ से भी बताया गया कि डॉक्टर कमलताई गवई की अनुमति के बाद ही उनका नाम मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण पत्र पर छापा गया। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम ने पड़ताल शुरू की तो परतें खुलती गईं और हाथ से लिखी चिट्ठी के नाम पर की गई हाथ की सफाई का सच भी सामने आ गया। डॉक्टर कमलताई गवई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहाँ पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब, आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। और ये जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयादशमी के दिन में 2 अक्टूबर को नागपुर में है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवई साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए आई साहब ने वो कार्यक्रम स्वीकारा। ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि जिस चिट्ठी को डॉक्टर कमलताई की चिट्ठी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था, वो पूरी तरह फर्जी है। डॉक्टर कमलताई गवई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने यह भी बताया कि उनके पिता और बड़े अम्बेडकरवादी नेता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने भी 1981 में संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मैं बस एक ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवई साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे, और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे। गवई साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से। तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। डॉक्टर राजेंद्र गवई ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डंके की चोट पर यह जरूर कह दिया कि फर्जी चिट्ठी विरोधियों की साजिश है। कुछ विरोधकों को इसका अच्छा नहीं लगता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना जो है गवई परिवार के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। गवई परिवार ने हमेशा सभी के लोगों के साथ संबंध रखे, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ संबंध रखे और सभी धर्म का आदर भी किया। सिलसिला न तो रुका है न कमजोर पड़ा है।